नमस्कार। आज हम एक खास ट्रेडिंग रणनीति पर थोड़ी गहराई से नजर डालने वाले हैं। हाँ, हमारे पास एक दस्तावेज है, ट्रेडिंग मॉडल ए, सफलता का सूत्र। इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। तो देखते हैं ये मॉडल आखिर है क्या, काम कैसे करता है, नियम क्या है इसके। और स्रोत इसके बारे में क्या दावे कर रहा है, वो भी देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो स्रोत कहता है कि ये मॉडल मार्केट खुलने के बाद ही काम में आता है। हाँ, और शुरुआत में ध्यान देना है लाइन चार्ट पर। टाइम फ्रेम सिर्फ 1 मिनट का। अच्छा, लाइन चार्ट 1 मिनट, ठीक है। और सुबह 9:30 बजे से पहले पहले एक खास पैटर्न बनने का इंतजार करना है। स्रोत ने इसे ए मॉडल कहा है। ए मॉडल, ये नाम थोड़ा अजीब है। क्या ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न है? दस्तावेज में इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं है। शायद ये सुबह की जो शुरुआती वॉलेटिलिटी होती है, उसके बाद कोई रेंज या शेप बनती होगी, उसे ही ये ए मॉडल कह रहे हैं। अंदाजा ही लगा सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये ए मॉडल दिख गया, फिर उसके सबसे ऊंचे पॉइंट मतलब हाई और सबसे नीचे पॉइंट लो पर सीधी लाइनें खींचनी है। अच्छा। हॉरिजॉन्टल लाइनें। अच्छा, तो ये एक तरह से दिन के शुरुआती हाई लो मार्क करने जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह समझ लीजिए। ठीक है, लेवल मार्क हो गए। हाँ, अब आता है इम्पोर्टेंट स्टेप, चार्ट को बदलना है लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट पर। ओ, चार्ट टाइप बदल दिया और टाइम फ्रेम वो भी बदलेगा। हाँ, टाइम फ्रेम भी 1 मिनट से सीधा 5 मिनट। दिलचस्प। पहले 1 मिनट लाइन चार्ट पैटर्न पकड़ने के लिए, फिर 5 मिनट कैंडलस्टिक, शायद कंफर्मेशन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। 5 मिनट की कैंडल शायद ज्यादा भरोसेमंद सिग्नल देती होगी इनके हिसाब से। समझ गया। पैटर्न मिला, लेवल खींचे, चार्ट बदला। अब ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री का क्या नियम है? अब वो 5 मिनट वाली कैंडल काम आएगी। अगर कोई 5 मिनट की कैंडल उस ऊपरी वाली लाइन के ऊपर जाकर बंद होती है, क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। हाँ, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर क्लोज हुई तो वो बाय का सिग्नल है, खरीदने का ट्रेड। और अगर नीचे वाली लाइन के नीचे बंद हुई तो फिर बेचने का ट्रेड। सेल सिग्नल। नियम काफी सीधे हैं एंट्री के लिए। हाँ, सुनने में तो काफी साफ लग रहे हैं। बाय ऊपर क्लोज पर, सेल नीचे क्लोज पर। अच्छा, और रिस्क स्टॉप लॉस का कुछ बताया है? हाँ, उसका भी जिक्र है। अगर आपने बाय ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस लगेगा निचली वाली लाइन के ठीक नीचे। ठीक है, मतलब जो लो मार्क किया था उसके नीचे। बिल्कुल। और अगर सेल ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस ऊपरी लाइन के ठीक ऊपर, यानी हाई के ऊपर। तो रिस्क मैनेजमेंट का पहलू भी इसमें शामिल है। हाँ, वो जरूरी भी है। अब आते हैं दावों पर। स्रोत का कहना है कि इस मॉडल को पिछले 5 सालों से टेस्ट किया गया है। 5 साल मतलब करीब 1800 से ज्यादा दिन। हाँ, लगभग 1825 दिन। और दावा है कि इसकी सक्सेस रेट मतलब सफलता दर प्रैक्टिकली प्रूवन है, काफी अच्छी रही है। ये सुनने में तो काफी मजबूत लगता है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी तो नहीं होता। बाजार का मूड बदलता रहता है। बिल्कुल सही कहा। और एक और मजेदार दावा है इसी से जुड़ा हुआ, एक 30 दिन के ट्रेडिंग चैलेंज का जिक्र है। ट्रेडिंग चैलेंज? कैसा चैलेंज? लक्ष्य है 1000 रुपए को 10,000 बनाना। हाँ। इसी मॉडल का इस्तेमाल करके 30 दिन में। है 10 गुना रिटर्न? हाँ। 1 महीने में? ये तो काफी बड़ा दावा है, बहुत एम्बिशियस लगता है। है तो अगर हम सार देखें तो ये मॉडल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। एक पैटर्न पहचानो, लेवल मार्क करो, टाइम फ्रेम और चार्ट टाइप बदलो, कैंडल क्लोजिंग देखो, ट्रेड लो और स्टॉप लॉस लगाओ। एक पूरा सिस्टम बना के दिया। एकदम, एक मैकेनिकल अप्रोच। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ नियमों से नहीं चलती। हाँ, बाजार के हालात, ट्रेडर का डिसिप्लिन, ये